बाइबल में परमेश्वर इतना स्पष्ट क्यों था और आज वह इतना छिपा हुआ क्यों लगता है? बाइबल में परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट होने, अद्भुत और निर्विवाद चमत्कार करने, ऊंची आवाज में बोलने और कई अन्य चीजों के बारे में लिखा है, जिन्हें हम आज अक्सर नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों है? बाइबल के समय में परमेश्वर खुद को प्रकट करने और साबित करने के लिए इतने इच्छुक क्यों थे, लेकिन आज छिपे हुए और चुप क्यों दिखते हैं? आज परमेश्वर के छिपे हुए प्रतीत होने का एक कारण जानबूझकर किए गए पश्चाताप रहित पाप का साधारण तथ्य है। मीका 3:4 बताता है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। साथ ही विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, जैसा इब्रानियों 11:6 में लिखा है। कभी कभी लोग विश्वास करने से इनकार करने के कारण परमेश्वर के प्रमाण को देख नहीं पाते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलने से इनकार करते हैं तो इसे देखना मुश्किल होता है। छिपे रहने से बहुत दूर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक योजना पूरी की है। अपने सदियों पुराने संचार की प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर ने कई बार अपने चरित्र, अपने निर्देशों और अपनी योजनाओं को प्रकट करने के लिए लोगों के साथ चमत्कारों और सीधे संबोधन का उपयोग किया। ईश्वर का पहला चमत्कार सृष्टि कभी भी किसी भी तरह से छिपा नहीं रहा है। सृष्टि ईश्वर के अस्तित्व का प्राथमिक प्रमाण थी और है, और जिस तरह से वह अपनी कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। जो कुछ बनाया गया था उससे मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर शक्तिशाली, सप्रभु और शाश्वत है, जैसा रोमियो 1:20 में लिखा है। सृष्टि मानव जाति के लिए उसकी पहली घोषणा थी। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, जैसा भजन संहिता 19:1 में लिखा है। सृष्टि के बाद ईश्वर ने लोगों से बात की ताकि वे खुद को और अधिक घोषित कर सके और मनुष्य को अपने तरीकों के बारे में बता सके। उन्होंने सबसे पहले आदम और हव्वा से बात की, उन्हें पालन करने की आज्ञाएं दी, और जब उन्होंने अवज्ञा की तो शाप दिया। परमेश्वर ने उन्हें और पूरी मानव जाति को यह आश्वासन भी दिया कि वे हमें पाप से छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजेंगे। हनोख के स्वर्ग में चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर एक बार फिर छिपा गया था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए नूह से बात की और मूसा से बात की। उसे अपने लोगों के पालन करने के लिए कानून दिया। परमेश्वर ने मूसा को अपना भविष्यवक्ता प्रमाणित करने के लिए चमत्कार किए, जैसा निर्गमन 4:8 में लिखा है। और इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इसराइल को वादा किए गए देश में स्थापित करने के लिए यहोशू के समय में फिर से चमत्कार किए, और फिर एलिया और एलिशा के समय में भविष्यवक्ताओं को प्रमाणित करने और मूर्ति पूजा का मुकाबला करने के लिए चमत्कार किए। कई समयों के बीच पीढ़ियों ने बिना कोई चमत्कार देखे या परमेश्वर की आवाज सुने बिना गुजारी। कई लोगों ने शायद सोचा होगा, आज परमेश्वर क्यों छिपा हुआ है, वह खुद को प्रकट क्यों नहीं करता। जब यीशु परमेश्वर से 400 मौन वर्षों के बाद पृथ्वी पर आया तो उसने यह साबित करने के लिए चमत्कार किए कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, और उसमें विश्वास को बढ़ावा दिया। अपने चमत्कारी पुनरुत्थान के बाद उसने अपने प्रेरितों को यह साबित करने के लिए चमत्कार करना जारी रखने में सक्षम बनाया कि वे वास्तव में उसके द्वारा भेजे गए थे, फिर से, ताकि लोग यीशु पर विश्वास करें और प्रेरितों द्वारा लिखे जा रहे नए नियम पर ध्यान दें। कई कारण है कि क्यों प्रेरितों के समय के बाद परमेश्वर अब हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है या खुद को स्पष्ट नहीं कर रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परमेश्वर पहले ही बोल चुका है। उसके वचनों को ईमानदारी से लिया गया था और उन्हें युगों से हमारे लिए चमत्कारिक रूप से रखा गया है। बाइबल पूरी हो गई है। परमेश्वर का प्रगतिशील प्रकाशन पूरा हो गया है। अब हमारे पास पवित्र शास्त्र का पूरा कैनन है और हमें बाइबल को मान्य करने के लिए और अधिक चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, जिसे पहले ही मान्य किया जा चुका है। परमेश्वर के सिद्ध वचन में वह सब कुछ है जो हमें सिद्धांत, डांट, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए चाहिए, जैसा 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है। बाइबल हमें मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाने में पूरी तरह सक्षम है। यह भविष्यवाणी का अधिक पक्का वचन है, चमत्कारी अनुभव से अधिक पक्का, जिस पर ध्यान देना हमारे लिए अच्छा होगा।
जैसा दूसरा पत्रस 1:19 में लिखा है। हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए और हमें बाइबल से बाहर के प्रकाशन की तलाश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पवित्र शास्त्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है जिसे परमेश्वर ने पर्याप्त घोषित किया है। लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता? हाँ, वह इस दुनिया में हमारा दिलासा देने वाला है, जैसा यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और वह हमें मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए हमारे विवेक के साथ काम करता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा आज नया प्रकाशन नहीं दे रही है। इसके बजाय वह परमेश्वर के लिखित वचन के माध्यम से हमसे बात करती है, जो आत्मा की तलवार है, जैसा इफिसियों 6:17 में लिखा है। आत्मा अक्सर उन समयों पर विशिष्ट शास्त्रों को ध्यान में लाता है जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसा यूहन्ना 14:26 में लिखा है। वह हमें वचन को समझने के लिए प्रबुद्ध करता है और हमें इसे जीने के लिए सशक्त बनाता है। लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता है, आत्मा ने मुझे स्वर्ग के बारे में एक नया तथ्य बताया है जो बाइबल में नहीं पाया जाता है। यह शास्त्र और अनुमान की ऊंचाई को जोड़ना है। आज परमेश्वर की छिपी हुई स्थिति का एक और कारण भविष्यवक्ता हबक्कुक द्वारा बताया गया है। हबक्कुक 2:4 में लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों को चमत्कारी संकेतों की एक निरंतर श्रृंखला नहीं देता है, उसने कभी नहीं दिया है। इसके बजाय वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे जो कुछ उसने पहले ही किया है उस पर भरोसा करे, प्रतिदिन शास्त्रों की खोज करे और दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से जिए, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे समय में भी जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, वह अभी भी सारी सृष्टि का प्रभु है और वह लगातार काम कर रहा है अपनी परिपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के छिपे काम का सबसे अच्छा उदाहरण एस्तेर की पुस्तक है, जिसमें परमेश्वर का कभी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से शुरू से अंत तक काम करने में उसके प्रभुतापूर्ण हाथ को दर्शाता है।